लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, एक ऐसा योद्धा जिन्होंने स्वतंत्र भारत को ये सिखाया कि युद्ध जीतने के लिए लड़ना चाहिए। वो मानते थे कि वीरगति सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, लेकिन युद्ध में जीतना देश की सबसे बड़ी सेवा है। अपनी इसी सोच के कारण वो 1971 तक हर युद्ध में जीत की नई रणनीति गढ़ते रहे और असंभव माने जाने वाले मोर्चों पर जीत हासिल करते रहे। ये सगत सिंह ही थे जिन्होंने 1967 में ये साबित किया कि चीनियों को पराजित किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को भारत का सबसे निर्भीक जनरल माना जाता है। खास बात ये थी कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का नाम इंडियन आर्मी से ज्यादा दुश्मनों की फौज में लिया जाता था। इसी बात से समझा जा सकता है कि दुश्मनों में उनका खौफ किस हद तक था। इनके चर्चे दुश्मन फौज पाकिस्तान और चीन के अलावा एक और जगह खूब जोर शोर से हुई है, वो है पुर्तगाल। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजादी दिलाने में इन्होंने ऐसी भूमिका अदा की थी कि इनके नाम पर $10,000 का इनाम रखा गया था। नाथुला जैसा दुर्गम क्षेत्र, चीन जैसी महाशक्ति, 1962 की हार से टूटा मनोबल, सैन्य संसाधन की कमी, चीन के मुकाबले संख्या बल में घोर अनुपातिक कमी, इन सारी परिस्थिति जन चक्रव्यूह से घिरे होने के बावजूद मजाल है कि एक जवान भी पीछे हटा हो। जनरल सगत एकमात्र ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने 3 युद्ध में जीत हासिल की। उनके नेतृत्व में गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया। वहीं साल 1967 में उनके ही नेतृत्व में चीनी सेना पर जबरदस्त हमला किया गया। इसके बाद वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार कर जनरल सगत ढाका पर जा चढ़े। इसकी बदौलत पाकिस्तानी सेना को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि इन्हें हमेशा ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। यही कारण है कि उन्हें कभी किसी तरीके का वीरता सम्मान नहीं मिला। हालांकि अब भारतीय सेना ने उनकी जन्म शताब्दी मनाया है। बात उस समय की है जब जनरल सगत चीन सीमा पर नाथुला में तैनात थे। नाथुला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हमेशा टकराव रहती थी। रोजाना की झड़प बंद करने के लिए जनरल सगत के आदेश पर नाथुला सेक्टर में 11 सितंबर 1967 को तारबंदी शुरू की गई। चीनी सेना बगैर किसी चेतावनी के जोरदार फायरिंग करने लगी। तब भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे। ऐसे में बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हो गए। बावजूद इसके जनरल सगत ने नीचे से तोपों को ऊपर मंगाया। उस समय तोप से गोलाबारी करने का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री ही दे सकता था। दिल्ली से कोई आदेश नहीं मिलता देख जनरल सगत ने तोपों के मुंह खोलने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते भारतीय जवानों ने चीन के 300 सैनिक मार गिराए। इसके बाद चीनी सेना पीछे हटी। इसे लेकर काफी हंगामा मचा, लेकिन चीनी सेना पर इस जीत ने भारतीय सैनिकों के मन में वर्ष 1962 से समाये भय को बाहर निकाल दिया। अब भारतीय सेना ये जान चुकी थी कि चीनी सेना को पराजित किया जा सकता है। इसके बाद जनरल सगत का वहां से तबादला कर दिया गया। लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में तो सगत सिंह ने मेघना हेली ब्रिज की ऐसी रणनीति बनाई कि पाकिस्तान अपने घुटने पर आ गया। 1971 में बांग्लादेश को आजाद करा पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना इतना आसान नहीं था। इस कहानी में जाबाजी भी थी, जिद भी थी और जीत के लिए सीनियर को अनसुना कर अपने फैसले पर आगे बढ़ने का जुनून भी था। और युद्ध की रणनीति तो है ही। जनरल सगत ने वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अगरतला सेक्टर की तरफ से हमला बोला था और अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ते रहे। जनरल अरोड़ा ने उन्हें मेघना नदी पार नहीं करने का आदेश दिया, लेकिन हेलीकॉप्टरों की मदद से 4 किलोमीटर चौड़ी मेघना नदी को पार कर उन्होंने पूरी ब्रिगेड उतार दी और आगे बढ़ गए। जनरल सगत सिंह ने अपने मित्र, जो कि बाद में वाइस मार्शल बने, चंदन सिंह राठौर की मदद से इस असंभव लगने वाले काम को अंजाम दिया था। तब देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम और पीएम इंदिरा गांधी हैरत में पड़ गए थे कि भारतीय सेना इतनी जल्दी ढाका कैसे पहुंच गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेना के ढाका में प्रवेश करने की प्लानिंग सेना और सरकार के स्तर पर
बनी ही नहीं थी, जबकि सगत सिंह ने उसे अंजाम भी दे दिया। जनरल सगत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया और जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। इसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण और बांग्लादेश का उदय अपने आप में एक इतिहास बन गया। हालांकि इसमें भी जनरल सगत को कोई श्रेय नहीं दिया गया। सगत के साहस का स्वरूप इतना वृहद और विशाल है कि विशेषण की परिधि से बाहर हो जाए। पुर्तगाल, चीन और पाकिस्तान को परास्त करने वाला एकमात्र योद्धा। सगत सिंह ने सेना के मन से चीनियों का भय निकाला। कहते हैं कि जीत सुनिश्चित हो तो कायर भी लड़ते हैं, लेकिन जब हार प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा हो, जो उस समय भी चक्रव्यूह भेदन करे, असली अभिमन्यु वही है। सगत सिंह को तो हार के भय से नाथुला में लड़ने की आज्ञा भी नहीं दी गई, लेकिन भारत माता की आन और मान सम्मान के लिए इस शेर ने सिर्फ विजय के विकल्प को ही चुना। निर्णायक मौकों पर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की रणनीति हमेशा सही साबित होती थी, क्योंकि उनमें सैन्य अवसरों को पहचानने और उनके अनुसार रणनीति बनाने की अद्भुत क्षमता थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करने के परंपरागत सिद्धांत में कम विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि लड़ते हुए जीतना ही सेना और सैनिकों की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां उनकी सैन्य रणनीति ने दुश्मन को आश्चर्य में डाला और उन्हें पराजित किया। इसी कारण अधिकांश सैन्य इतिहासकार उन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे प्रतिभाशाली भारतीय सैन्य रणनीतिकार मानते हैं। क्रेती मीडिया की रिपोर्ट।